फेस फर्स्ट टाइम मेरा फेस आएगा। ये अपने पास आज 5 HP का मोटर है। इसका कनेक्शन करना है ड्यूअल स्टार्टर के साथ, यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर 415 वोल्ट से इसको चालू करना है। ये मोटर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मोटर का टर्मिनल है जो विदाउट स्टार्टर का हम स्टार और डेल्टा में चलाते हैं, लेकिन आज अभी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि स्टार्टर के द्वारा कैसे मोटर को चालू किया जाता है। ये ड्यूअल स्टार्टर है, ये ऑन स्विच है और ये ऑफ स्विच है। इसको बोलते हैं NC और इसको बोलते हैं NO। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 3 वायर आया हुआ है, 3 वायर यहाँ पर आया है और सप्लाई देते हैं L1 L2 और L3। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें सप्लाई दिया गया हुआ है। स्टार्टर टेस्टर चल रहा है, तीनों फेज यहाँ पर उपलब्ध है, यहाँ भी है। अब इसको कनेक्शन करना है तो कनेक्शन करने का तरीका क्या है कि टर्मिनल पे आप इसको स्टार में मोटर को रखते हैं या डेल्टा में रखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 3 HP की तक की मोटर है उसको स्टार में आप चला सकते हैं, 3 HP से 5 HP तक की मोटर है उसको सिर्फ डेल्टा भी करके चला सकते हैं विदाउट स्टार्टर के। लेकिन यहाँ पर हम आप लोग को बता रहे हैं कि ड्यूअल स्टार्टर के द्वारा मोटर को चालू करना है। कभी रियर केस में स्टार्टर खराब हो जाता है तो उस परिस्थिति में आप लोग क्या कर सकते हैं कि 5 HP की अगर मोटर है या 3 HP की मोटर है तो इसमें आप विदाउट स्टार्टर को यहाँ पर डेल्टा से संयोजन करने के बाद डायरेक्ट 3 फेज सप्लाई दे करके इसको चालू कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 फेज का लाइन आया है यहाँ L1 L2 L3 में, और ये एक कॉन्टेक्टर की माध्यम से कांटेक्ट करता है NVC कॉइल के द्वारा, यानी नो वोल्ट कॉइल के द्वारा वह चुंबक बनाता है और 3 फेज सप्लाई चला जा रहा है आपका मोटर में। इस तरह कनेक्शन किया जाता है। तो इसे आगे अगर उपलब्ध हो तो मेन स्विच भी लगा सकते हैं। मेन स्विच लगाने से क्या होता है कि आप वहाँ से भी करंट को कट ऑफ कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी मेन स्विच उपलब्ध नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम DP स्विच के माध्यम से इसको चला रहे हैं। तो अगर उपलब्ध हो तो आप मेन स्विच भी चालू कर सकते हैं, चला सकते हैं। अब देखिए कि इसको ऑन करते हैं। ये हो गया आपका स्विच, हो गया NO, नॉर्मली ओपन। ये ओपन रहता है, इसको जैसे ही पुश करेंगे तो क्लोज हो जाएगा और ये मोटर चलना शुरू हो जाएगा। ये हो गया NC, हमेशा ये क्लोज रखता है, जिसको ओपन करेंगे तो ये बंद हो जाता है मोटर। देखेंगे कैसे चालू करता है मोटर। साइड में अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि स्पार्क क्यों कर रहा है। स्पार्क करने के कारण नहीं, जैसे एक दूसरे कांटेक्ट पत्ती जब हट रहा है तो वहाँ पर उच्च प्रेरक के अभाव हो रहा है, जिसके कारण वहाँ स्पार्किंग हुआ। क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जाता है कभी एग्जाम में कि स्विच को ऑफ करते हैं तो स्पार्किंग आता है, क्यों? उसमें उच्च प्रेरक की कमी होती है, जिसके कारण किसी भी स्विच जब आपस में हटता है तो वहाँ स्पार्किंग होता है। ठीक है, धन्यवाद।